हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 4:30 बजे से, जहां उन्नति बहुत अच्छे से सो रही हैं और इस टाइम पर ही आजकल तो मुझे नाश्ता बनाने के लिए जो है किचन में जाना पड़ता है और थोड़ा सा मेरा 1 घंटा उसी में चले जाता है नाश्ता बनाने में। वरना मेरा पहले स्टडी करने का ही रूटीन था कि पहले उठते ही सबसे पहले अपनी स्टडी करने बैठ जाती थी। बट अब हस्बैंड को अपना लंच लेकर जाना पड़ता है तो उसमें लगना पड़ता है। तो आ गई थी मैं अपना सबसे पहले लंच बनाने के लिए। तो एक तरफ मैंने सब्ज़ी बनाने रख दी थी और एक तरफ मैंने उनके लिए पराठे सेक दिए थे। तो यहाँ पे लंच लगभग 1 घंटे में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे चाय चाहिए होती है, क्योंकि मुझे ना अगर चाय नहीं मिलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी दिन की स्टार्टिंग ही नहीं हो रही है और मुझे ना ऐसा लगता है नींद सी आ रही है। मतलब बहुत थका थका सा फील होता है। और जहाँ मुझे चाय मिल जाती है उसके बाद मुझे बहुत एनर्जेटिक लगता है और मैं अपने दिन को बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है इंजॉय करने लगती हूँ। तो यहाँ पे ना जब चाय पी ली थी उसके बाद मैं स्टडी करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि इसके बाद हस्बैंड जा चुके थे और लगभग 5:30 बज गए थे। सबसे पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ क्लास 9th की, जिसमें मैंने अभी राजनीतिक शास्त्र की किताब को कंप्लीट कर लिया और उसके बाद अब मैं इकोनॉमिक्स को पढ़ रही हूँ। तो इकोनॉमिक्स में आज जो चैप्टर थे पहला चैप्टर था पालमपुर गांव की कहानी, जिसमें ये बताया गया था कि वहाँ कृषि किस प्रकार से होती है और एक भूमि मतलब वहाँ पर बहुत सीमित होती है और जो बड़े किसान होते हैं वो कैसे कर्ज देते हैं, छोटे लोग कैसे कर्ज लेते हैं, छोटे लोग कैसे कृषि करते हैं। आप लोग अगर जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से उस चीज़ को और भी ज़्यादा क्लियरली जान पाएंगे। और इसके बाद मैंने जो सेकंड चैप्टर पढ़ा था उसमें ये था कि संसाधन के रूप में लोग। पहले तो मैंने इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लिया था। उसके बाद जब मुझे लगा कि अभी मुझे इसे और समझना होगा तो मैंने सर की वीडियो लगा ली थी और सर ने बहुत अच्छे से हर टॉपिक को ना बहुत अच्छे से वो समझा रहे थे। तो जहाँ पर मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था, जहाँ पर मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, कुछ पॉइंट्स ना हिंदी के होते हैं तो वो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होते हैं, बट सर जब अपनी लैंग्वेज में उस चीज़ को बता रहे थे ना तो बहुत अच्छे से हर चीज़ ना क्लियर हो गई थी। तो चैप्टर को कंप्लीट करने में लगभग 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि चैप्टर बड़े होते हैं और हम उसको रीड कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो 1 घंटे में एक चैप्टर, कभी कभी अगर चैप्टर बहुत ज़्यादा लॉन्ग है तो 1.5 घंटा भी लग जाता है, पर ये दोनों चैप्टर बहुत शॉर्ट थे तो लगभग 1 घंटे में एक घंटे में मतलब 2 घंटे में मैंने ये दोनों चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद उन्नति भी उठ गई थी और हमें अपने जो दैनिक कार्य होते हैं वो उनमें लग गए थे, क्योंकि ये भी चीज़ देखनी होती है, क्योंकि उन्नति अभी पूरी तरह से हम पर ही निर्भर हैं तो उनका भी ध्यान रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन्हें सबसे पहले उठाना होता है, फ्रेश कराना होता है, मुंह हाथ धोकर उनका ब्रश वगैरह करवाने के बाद उन्हें दूध दे के फिर वो थोड़ा बहुत खेलने लगती हैं, जब तक हम अपने रूम को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, पूरे घर में झाड़ू पोछा जो भी होता है वो कर लेते हैं। इसके बाद तुरंत नहाने जाते हैं और नहाने के बाद पूजा वगैरह करके अपना नाश्ता प्रिपेयर करते हैं। जब आज हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे ना उसमें एक पॉइंट बहुत अच्छा, मतलब थोड़ी ना हेडिंग के थ्रू बहुत अच्छे से बताया हुआ था कि शिक्षा क्या है, शिक्षा का क्या महत्व है। तो सर ने ना ये बता रखा था कि सकल और एक और नाम था, मैं भूल रही हूँ, उन दोनों की स्टोरी थी, जिसमें एक बच्चा अपनी एजुकेशन को आगे ले जाकर बहुत अच्छी जॉब करता है और एक बच्चा जो है अपनी मम्मी की तरह ही मछली बेचने के व्यवसाय को ही लेके जाता है। तो उसमें ये बता रखा था कि शिक्षा का कितना महत्व है हमारे जीवन में। अगर हम मतलब अपनी इन परिस्थितियों में रहकर भी शिक्षा को इम्पोर्टेंस देते हैं और अच्छी शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो ये हमारे लिए आगे ना रोज़गार के बहुत सारे अवसरों को खोलता है। एक चीज़ और भी बताई थी कि शिक्षा का ना हमारे भारत में बहुत मतलब स्त्रियों के लिए जो लेवल है वो बहुत गिरा हुआ है। मतलब पुरुष जो हैं हमसे ज़्यादा शिक्षित हैं और स्त्रियां जो हैं स्त्रियां जो हैं सारे भारत में वो कम शिक्षित हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब सरकार ने इतनी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए भी, पुरुषों के शिक्षा के लिए भी, तो महिलाओं को भी आगे आना चाहिए शिक्षा के लिए। तो इस तरीके से। और हाँ, एक चीज़ और पॉइंट पड़ा था कि महिलाएं जो भी घर में चीज़ें संभालती हैं ना, बच्चे हैं, परिवार है, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इनके लिए ना महिलाओं को कोई वेतन नहीं मिलता। मतलब कि हम लोग ना एक फ्री नौकरानी है जो घर में एक सब काम कर रहे हैं मस्त होके।
और इसके और बहुत सारी पॉइंट्स ना, बहुत मुझे ऐसा लग रहा था ना ये हमारे जीवन से रिलेट कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा था पढ़ने के लिए। क्योंकि देखो, जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं ना और हम उसे ना बाहर के एग्जाम्पल से जोड़ के पढ़ते हैं ना, तो टॉपिक बहुत ईज़िली हमें समझ में आता है। तो बस इस तरीके से आज ना हम केवल 2 घंटे अपनी हिस्ट्री की ही पढ़ाई कर पाए थे। इसके बाद हमने ना आज रीज़निंग की क्लास ली थी। मैंने सोचा है कि अब मैं 2 दिन रीज़निंग और कंप्यूटर, मतलब सारे सब्जेक्ट को टाइम दूँगी। मैंने एक टाइम टेबल बना लिया है। कल मैं आप लोगों के साथ अपना टाइम टेबल भी शेयर करूँगी, जिसमें मैंने अपने हर सब्जेक्ट पर फोकस करने की कोशिश की है। आप लोगों से ना एक बात, मतलब एक मैंने थॉट पढ़ा था, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ना एक कामयाब आदमी के पीछे ना एक औरत का हाथ होता है, चाहे वो उसकी माँ के रूप में हो, उसकी पत्नी के रूप में हो, उसकी बहन के रूप में हो, किसी के भी। पर क्या एक औरत के पीछे कोई खड़ा होता है उसे कामयाब करने के लिए? आप लोग कमेंट करके बताना। आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।